राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरीका से फंसाने का काम कर, निर्दोष व्यक्ति को फंसाना, तब कानून से विश्वास उठ जाएगा। और जो कार्यपालिका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। बिहार के मुख्यमंत्री के न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं के दावे का शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रशासन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कोई भी आदमी वहां नहीं था, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा अनर्गल मुकदमा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाने का काम किया जाएगा तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा और कार्यपालिका से भी भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने इस केस की निष्पक्ष जांच करने की मांग की तथा न्याय के लिए SSP से भी गुहार लगाई है। वहीं लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजू प्रसाद चंद्रवंशी मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि पहले भी राजनीतिक साजिश के तहत असलहे एवं आर्म्स एक्ट के मामले में साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा फंसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, जो आप लोग देख भी चुके हैं। क्या कुछ कहा कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया एवं राजू प्रसाद चंद्रवंशी ने, खुद सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखिए, मैं कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब से पार्टी बना और लोकसभा के इलेक्शन से राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरीका से फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है कि अभी पुरानी बाढ़ में एक महिला से केस कराया गया हरिजन एक्ट का। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसके पति से मेरे ऊपर केस कराया जाता है और इसी तरह से फिर कुछ दिन के बाद एक बिंद जाति से भी यहाँ के हैं पंडारक के, उनसे मेरे ऊपर केस कराया गया, जबकि उन्होंने खुद अपना जब उन लोग को टाइप कर करके दिया गया DSP साहब के द्वारा FIR करने के लिए, और FIR करने के बाद में वो जब देखा कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी का नाम है, तुरंत वो बेचारी यहाँ पर आया, कहा देखो ऐसे ऐसे कर करके तोरा फंसा दल को। हम कहली तब तोर जे इच्छा बुझाए तू करो, अब फंसाइए दल के की कहियो हमें। फिर उन्होंने अपना वकील के यहाँ गया और जा करके लिखित में दिया कि DSP साहब टाइप कर करके अपने कार्यालय से दिए हैं, जिसमें कि लल्लू मुखिया का नाम जोड़ा गया है और धर्मवीर कुमार का जोड़ा गया है, जो कि इन लोग को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। उनका भी अपना पटीदार से विवाद था। वो लिख करके दिया कि इन लोग को निर्दोष व्यक्ति को इस आवेदन में फंसा दिया गया, जबकि हम हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन DSP साहब के यहाँ दिए थे। उसको फाड़ के फेंक करके और ये टाइप कर करके हमसे टिप्पा ले लिए, हमारा भतीजा से भी टिप्पा ले लिए। उन दोनों जा करके लिख करके अपना वकील के द्वारा वहाँ कोर्ट में लगाया। अब सोच लीजिए कि इस तरह से फंसाने का काम करेंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, सबों को दुख सुख में हम साथ रहते हैं, सबों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ का कोई भी विवाद होता है, हम लोग आपस में बैठ करके उसका निपटारा करते हैं। चाहे कहीं का लड़ाई हो, उन लोग को मिलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम नहीं करते हैं। और जहाँ तक हीरा दास का कहना है या उनका पत्नी का कहना है, उनका पत्नी भी एक आवेदन दिया है 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, जो कि उसका राइटिंग में लिखा हुआ है। आप लोग कोई देख लीजिए, उसका राइटिंग में है, हाथ से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ नहीं है।
वही 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, और इस पर FIR नहीं होता है, इसलिए कि लल्लू मुखिया का नाम नहीं है, उसका भाई का नाम नहीं है, उसका कार्यकर्ता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर FIR नहीं हुआ। और इसको भी DSP साहब द्वारा फाड़ दिया गया। अब फाड़ करके फिर से वो टाइप देते हैं जिसमें कि लल्लू मुखिया का और सभी का नाम है, तब इस पर FIR होता है। और इस केस में करीब वहाँ का जितना भी रविदास लोग हैं, चाहे नाई हैं, कहार है, धानुक है, बड़ी है, 1000 आदमी दस्तखत करके दिया है, और वहाँ पर के लोग से किसी से कुछ पूछा नहीं गया। ऑफिस में बैठे इसको ट्रू करते हैं और इसको ट्रू किए हैं। आज इस तरह से अगर यदि जो कानून का काम होगा कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाना, तब कानून से विश्वास उठ जाएगा, और जो कार्यपालिका है उस पर से विश्वास उठेगा। क्या लगता है कहीं साजिश की जा रही है क्या? इसमें पूरा साजिश है। जब आप देख रहे हैं कि 25/10 को इसका लिखित आवेदन है, यह लिखित आवेदन है, तब उसका टाइप कॉपी कहाँ से आ गया? और टाइम का यह 10 बजे दिन में देता है और 4 बजे शाम में FIR होता है, और उसका टाइप किया हुआ कॉपी पर FIR होता है। जिसमें लल्लू मुखिया का नाम नहीं है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, और जिसमें लल्लू मुखिया का नाम आता है उस पर FIR होता है। तो कौन कौन लोग शामिल है, कैसे आपको क्या मिला? कौन लोग शामिल हैं या यहाँ के राजनीतिक और जिनका अभी प्रशासन में पकड़ है, उन लोग का हाथ है। उन लोग इस तरह से करवा रहे हैं कि अभी अब इलेक्शन सट रहा है, तो इसको केस में फंसाओ, मुकदमा में फंसाओ, ये करो वो करो। अरे यहाँ नैतिक अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपना पार्टी के लिए काम कर सकता है, किसी का ही बंधा हुआ नहीं है। और जिसको सर्व समाज चाहेगा वो चुन करके वो जनता के बीच में रह करके नाम और ख्याति को हासिल करेगा। साहब तो बहुत सारे उच्च अधिकारी के पास भी तो सभी जगह आवेदन दिए हैं, और अब मेरा एक ही चीज़ है कि जो हायर आला कमान सब हैं, चाहे ग्रामीण SP, माननीय ग्रामीण SP साहब हों या सीनियर SP साहब हों, उनके द्वारा निष्पक्ष एक बार जांच करवा दिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजेवार हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको मुक्त किया जाए। सर, हीरा दास का भी तो बयान आया था कि भाई हम ऐसे ही दरवाजा पर गिर गए थे, और इसमें बयान अंतर है। हीरा दास जो केस किया कि हमको उनका आदमी आया ले जाने के लिए आया, गाड़ी से हम कूद के भागे, हमारा हाथ पैर टूट गया। लेकिन एक मीडिया वाला इंटरव्यू लिए हैं जो कि मेरे पास भी है, वो मीडिया वाला जा करके देखे तो उनका हाथ पैर टूटा हुआ कुछ भी नहीं था। और मीडिया वाला जब पूछे कि आप गिर गए थे, तो कहीं कि जब आपको ले जाने के लिए लल्लू मुखिया के आदमी आया था, तो हाँ आए थे, कहे कि जब चलिए लल्लू मुखिया ही, तो हम कहे कि हमारा केस चल रहा थाना में, हम कहे जाएंगे लल्लू मुखिया ही, हम नहीं गए। तो आपको चोट लगा है, मीडिया वाला पूछ रहे हैं। तब कहता है कि हाँ उधर से आ रही तो घरवा फिर पैरवा पिछुल गए तो गिर गए तो तनी सा चोट लग गए। और खैनी बनाते हुए फोटो है उनका, हाथ पैर जिसका टूट गया, जिसका सब कुछ अंग भंग हो गया, उसको कौन नहीं वो तो प्लास्टर हो रहा था। तो इस तरह से इतना झूठ है। और एक जो इसमें जो 25/10/2024 को जो घटना के केस करते हैं, इस FIR होता है, उसमें दिया कि यहाँ पर JCB से दावा काटा गया। आप लोग सभी मीडिया बंधु से हमारा निवेदन होगा कि एक बार जा कर के आप लोग भी स्पॉट को निरीक्षण कर लीजिए कि वहाँ पर JCB जाने का जगह है या नहीं है। पहला नंबर, अगर JCB जाने का जगह नहीं है तो फिर वहाँ JCB गया कैसे? चारों तरफ घर है। लेबर से दावा काटा होगा, मंगल पासवान। तब उन लोग को उसके बाद में दिया कि कई एक राउंड यहाँ फायर हुआ, जो कि FIR बोलता है, जो टाइप किया हुआ है।
इसमें नहीं बोलता, जो हाथ से लिखा हुआ है उसमें नहीं बोलता है, लेकिन जो टाइप किया हुआ है उसमें बोलता है कि कई एक राउंड फायर हुआ है। इसमें बहुत सा मीडिया बंधु हमारे उमानाथ के ही हैं और बाढ़ बाजार के ही हैं। इन लोग से कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं होगा कि फायरिंग यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। जब यहीं पर कई एक राउंड फायर के मतलब 150 राउंड फायर हो गया, यहीं पर आने के मराठी में फायरिंग हुआ तो सब मीडिया बंधु जान गए कि फायरिंग हुआ है। और यहाँ पर बाढ़ बाजार में दूर डेग में सभी मीडिया बंधु भाई कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोग को एगो पड़ाका के भी आवाज़ नहीं आया कि पड़ाको फूटा है। और वहाँ के लोग से पूछ लीजिए यहाँ पर फायरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन डीएसपी साहब के कृपा है कि जहाँ फायरिंग नहीं होता वहाँ फायरिंग दर्शाते हैं और इल्ज़ाम थोपते हैं दूसरे पर, और जो सही एफआईआर होता है उसको फाड़ के फेंकने का काम करते हैं और जाली एफआईआर करने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं। जो कि उसका लिखित बयान में उसका दिए हुए है कि हमको मंगल पासवान, उसका बेटा के नाम दिया मनीष पासवान, उसका औरत के नाम दिया है। तब जब उन लोग का नाम दिया और वो अपना नाम दिया, मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई कार्यकर्ता का नाम नहीं है, तब फिर टाइप वाला में कहाँ से आ गया। जबकि जो यह रिसीविंग देख रहे हैं ये बाढ़ थाना के एम सिंह का रिसीविंग है। रिसीव भी हो गया था ये कागज वाला हाथ से जो लिखा हुआ वो। अब तब इस पर एफआईआर नहीं होकर करके इस पर एफआईआर जो डीएसपी साहब टाइप करा करके बनावटी कथन कर करके बनाए हैं उस पर एफआईआर होता है। ठीक है, वो यहाँ के मालिक हैं, उनके अधीन में इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी लोग थाना प्रभारी हैं। जय थाना में चाहेंगे तय थाना में केस करवा दें। आगे कल तो क्या सर रणनीति है? कल तो एक गिरफ्तारी हुई है, कुछ ऐसा मुद्दे- आपको सूचना है? कल एक गिरफ्तारी हुई है, ऐसा सूचना है आपको? हाँ, बौद्धू यादव अपना कोर्ट में गया हुआ था कुछ काम से, तो वहीं पर से कुछ पुलिस लोग गिरफ्तारी कर लिए हैं। इसी केस में? हाँ, इसी केस में पेपर में तो देखे हैं कि इसी केस में गिरफ्तारी। तो ये सरासर षड्यंत्र में है आप। टोटल षड्यंत्र है। आगे क्या रणनीति आपकी? आगे आप इसके लिए न्याय का गुहार कहाँ लगाइए? अभी हम लोग ग्रामीण साहब से भी हमारे आदमी लोग जा कर के मिले हैं, मिल कर के उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने स्तर से इसको जांच कर लिया जाए। अगर दोषी हैं तो जो सजा दीजिएगा सब मंजूर है। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। आश्वासन दिए। हाँ, रिव्यू करेंगे। अब देखिए, अब रिव्यू उनका आता है उसके बाद। आप लोग डीजीपी से मुकदमा हो रहा है, क्या पूरा मामला? दरअसल में हमारी पार्टी के नेता पे जो मुकदमा हुआ है वो किसी आम पब्लिक ने नहीं किया है। एक मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर कूट रचित षड्यंत्र कर कुछ राजनीतिक व्यक्ति और बाढ़ के एएसपी द्वारा एक घटना को बिना घटना हुए अंजाम दिखाने के प्रयास है, जो पूरी तरह असत्य एवं निराधार है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में लोहिया जनता दल कानून के दायरे में रहकर कानून के सभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से हम लोग मिल भी रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। इस कड़ी में हम लोग बहुत जल्द हम अपने प्रदेश के डीजीपी साहब और कुछ अन्य अधिकारियों को भी पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। भी कुछ लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया था, फर्जी मुकदमे कराकर, फर्जी असलहे बरामद कराकर, जो बाद में कोर्ट से बरी हुए और आपके सामने सारी मामला है।